बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुज़दिल भारत अपनी हरकतों से, अपनी हठधर्मी से, अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा है। जारहियत भी क्या, ये भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। टिपिकली बेसिकली अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहा है। और अब आप ये मुझसे कहेंगे कि जी देखें बिनेश, भारत जो है वो बार बार पाकिस्तान के साथ शरारतें कर रहा है और आप भारत को बुज़दिल कह रही हैं, और इन रिटर्न जो है, जो जनरल परसेप्शन अभी यही है कि पाकिस्तान कब हमला करेगा, पाकिस्तान कब जवाब देगा। मैं आपको यही बता रही हूँ, अभी तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान जवाब देगा। जवाब क्या देगा? पाकिस्तान अपना स्कोर सेटल करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत को जो मैं बार बार बुज़दिल कहती हूँ, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि वो क्यों बुज़दिल है। मसाजिद पर, बच्चों पर अटैक करना बुज़दिली, रात के अंधेरे में अटैक करना बुज़दिली। अब क्या जी, बुज़दिल भारत जो उनकी राफेल तैयार है, रॉ और फेल, वैसे रॉ भी उनकी फेल हो गई है और राफेल भी उनके फेल हो गए हैं। जो राफेल की तबाही के बाद ड्रोन हमलों पर आ गया है। ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन आर नॉट फिजिकली बीन ड्रिवन बाय बंदा ना, किसी इंसान के साथ तो वो उड़ाए नहीं जाते। ड्रोन होते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से उनकी एक जो डेस्टिनेशन है, उनका एक टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो ड्रोन जो है वो मारे जाते हैं। अभी रातों रात में एक टाइम के ऊपर 12 ड्रोन हमले, 12 ड्रोन मारे, और ये सारे के सारे वो जो 12 ड्रोन्स थे वो हमारे जवानों ने गिरा दिए, मलबा कर दिए उनकी, मतलब मिट्टी कट्टों के अंदर वो जो ड्रोन है वो रुल रहे हैं पाकिस्तान की इस टाइम पर। और जी तकरीबन मैं आपको ये बताऊं कि टोटल 25 इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगेन दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरीज, तो बाय द टाइम ये वीडियो पब्लिश होगी नंबर ऊपर भी जा सकता है, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, हालात बदल भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टोटल 25 ड्रोन हम जो हैं वो भारत की तरफ से जो हैं वो अभी तक मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उन 25 ड्रोनों को हमने निस्तो नाबूद किया है। इसके अलावा 50 से ज़ायद भारत के जो फ़ौजी हैं उनको हम मार चुके हैं, उनको हमने हलाक कर दिया है। तो 50 से ज़ायद फ़ौजियों की लाशें देखी हैं भारत ने अब तक, और 25 ड्रोनों को मलिया मेट होते हुए देखा है। शहरों पर हमले भारत की खुली जारहियत है, और पाकिस्तान का जवाब इस जारहियत के नतीजे में जब भी आएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी आएगा बहुत सख्त, बहुत ख़तरनाक और बहुत ही भयानक जवाब आएगा पाकिस्तान का। ये बार बार हम अपनी वीडियोस के ज़रिए, बार बार हम अपने टेलीविज़न शोज़ के ज़रिए भारत को बता रहे हैं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ना कर पंगा, पंगा नहीं हो चंगा। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जिस तरीक़े से ये जब पूरा मामला, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो समाए जंग है और ये जो कशीदगी है, जब ये इसकी डस्ट सेटल डाउन होगी तो तब पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से ग्लोरियस साबित है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जंग चल रही है अभी, और उसमें यह है कि जी हम पाकिस्तानी हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हम जीत रहे हैं, हम अपनी फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। जो भारत है वो अपनी फ़ौजी को सपोर्ट कर रही है, भारतीय जो है वो अपनी भारत को सपोर्ट करें। फेयर इनफ, ठीक है जी, आप जिसके हैं आप उसको सपोर्ट करें, आप उसके जयकार करें, हम जिसके हैं हम उसके नारे लगाएंगे। लेकिन ये फैसला कैसे होगा कि कौन जीता कौन हारा? हु इज़ गोइंग टू डिसाइड दिस? इस मामले में इंटरनेशनल मीडिया, इस मामले में बाकी मुमालिक, फ्रांस तक ये कह रहा है कि हाँ भाई हमारे तो राफेल गिरा दिए भाई, ये जो इंडिया वाले राफेल थे ये तो पाकिस्तान ने गिरा दिया, और एंड दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई जी ये कैसे गिरा दिए। अब साथ साथ पैरेलल जो है वो चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको याद करा दूं कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया है, और मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर से भारत को तंबीह कर दूं, मैं वार्न कर दूं कि भारतीयों कान के पर्दे खोल करके ये सुन लो कि पाकिस्तान ने जब हमला करना है ना तो पूरी दुनिया को पता जाएगा। आपको तो खैर पता लगेगा ही लगेगा, आपको तो अभी भी पता लग रहा है। आपको इसलिए अभी पता लग रहा है क्योंकि आपकी रॉ फेल हो गई है, आपके राफेल फेल हो गए हैं, आपकी एयरफोर्स फेल हो गई है, आपकी जो ज़मीनी फोर्स है वो फेल हो गई है। किधर है इंडियन आर्मी? किधर है इंडियन आर्मी? किधर है इंडियन एयरफोर्स के तैयारे? किधर हैं? अब वो आज आके जी ड्रोन पे आ गए हैं, वो जो कि इसराइली ड्रोन हैं और वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उन ड्रोनों को भी पाकिस्तान ने मार गिराया है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान ने लगातार जो भारत के साथ, भारत के हमलों और भारत की गुंडागर्दी और भारत की जारहियत के नतीजे में जो पाकिस्तान ने अपना सेल्फ डिफेंस किया है, उसमें भारत का मुंह काला हो चुका है, भारत की रेपुटेशन पाश हो चुकी है।
ठीक है। और मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि अब भारत जो है वो अपना इंतज़ाम कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको ऐसा मज़ा चखाना है। वो कहते हैं ना, जो चंद चढ़ता है तो लोगों को पता लग ही जाता है। तो जब ये चंद चढ़ेगा ना, जब पाकिस्तान ने जवाब देना है, उसके बाद भारत से सहन नहीं हो पाएगा। ये जो मोदी की गर्दन का जो सरिया है ना, जो मोदी की गर्दन में है, ये ऐसा मेल्ट होना है, ऐसा बेंट होना है कि आपको लग पता जाएगा, पूरे भारत को पता, पूरी दुनिया को लग पता जाएगा। इस टाइम पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का बयानिया, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को अपना। अब मैं ये पाकिस्तान के अंदर ही 2-3 चीज़ें, शहबाज शरीफ साहब ने कल रात तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या तकरीर की, क्यों तकरीर की, उस तकरीर में नया क्या था, उसमें क्या था? भाई एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका ये काम है कि नहीं है कि वो आकर कौम से खिताब करके कौम को अपडेट करें कि भाईजान ऑफिशियली एज द सेलेक्टिव मेंबर कि जी मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर पार्लियामेंट और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉलिटिशियंस और मैं उन सिलेक्टेड लोगों के बिहाफ पर एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अपनी कौम को ये बता रहा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब बंदूक लेकर के आते और जी कौम से खिताब करते हो, डुस डुस डुस, वहीं पे जो है वो कौम से खिताब के अंदर फायर करते, तो फिर आप कहते जी जी वाह 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 जी क्या तकरीर थी हैं, ये करते। वो आए थे, उनकी टीम्स काम कर रही हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स काम कर रही है, पाकिस्तान की नेवी काम कर रही है, पाकिस्तान की जो ज़मीनी फ़ोर्स है, पाकिस्तान की आर्मी वो काम कर रही है। इसके अलावा जितनी भी इतलात और नशरियात का जो इदारा है वो काम कर रहा है, पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है, पूरी की पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही है, उनकी आगे से टीम्स काम कर रही हैं। ये सारे काम हो रहे हैं तो हो रहे हैं। मुझे बताएं कि और किसके बाप ने आकर के ये सारे ड्रोन गिराए हैं, किसके बाप ने आकर के इन जहाज़ों को जो है वो मलिया मेट किया है? कौन गया था इनको जो है जवाब देने? ये क्या पाकिस्तान की अफवाज नहीं गई थी? और आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होगा? प्राइम मिनिस्टर के बगैर बताए, बगैर उनको इन्फॉर्म किए, बगैर उनको लूप में रखे सारे चले गए थे? या आर्मी चीफ को पता नहीं होगा? सबको सब पता है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कुछ हलकों की तरफ से कि देखें जी इंडिया हमें मारी जा रहा है, इंडिया हमारे पे हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने कब हमला करना है? भाई पाकिस्तान अपनी जो सेफ्टी है उसको किस तरह से इंश्योर करना है, वो बीनर सलीम से, आपसे सबसे बेहतर वो पाकिस्तान की अफवाज जानती है, पाकिस्तान की लीडरशिप जानती है। जवाब वो 100% देंगे, पक्का देंगे, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी है। इस टाइम पर ये जो सवाल होता है ना, पाकिस्तान कब हमला करेगा, तो भाईजान पाकिस्तान अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से हमला करेगा। हम तो पाकिस्तानी कौम है, हम किसी का उधार, किसी की कसर रखते नहीं हैं। वापस करेंगे, सूद समेत वापस करेंगे जो भारत ने हमें दिया है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट एंड नॉट एट द टाइम जब भारत चाहता है। भारत ये ड्रोन क्यों किए उसने? ये ड्रोन हमले क्यों किए हैं बैक टू बैक? इसलिए किए हैं कि जी वो इश्तियाल दिलाए पाकिस्तान को, इसलिए किए हैं ताकि जी हम तैयार हैं, अब पाकिस्तान हमारे पे अटैक करेगा तो हम ये करेंगे। हालांकि उनकी तैयारी भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन फिर भी हम उनकी कन्वीनियंस के ऊपर उनको जवाब, या उनकी कन्वीनियंस के ऊपर पाकिस्तान जो अटैक क्यों करेगा? हमारी फ़ौज की, हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी नेवी की, हमारी एयरफोर्स की, हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप की, हमारे सियासतदानों की, दिफा की, ये फॉरेन अफेयर्स की, हम सब की एक स्ट्रैटेजी है और ये उस स्ट्रैटेजी के तहत ही होगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं इस वीडियो के अंदर पूरी स्ट्रैटेजी बता दूं ताकि इंडिया को भी पता चल जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जी बीनेश बैठ करके यहाँ पे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बता रही है, भाई हम क्यों बताएं? पर इतना बस आपको बता रहे हैं और आप इसी को कम को ज़्यादा समझिए कि जब पाकिस्तान ने अटैक करना है और जब पाकिस्तान ने जवाब देना है, तो ये उन्होंने, पाकिस्तान ने इस सिविलियन को नहीं मारना, पाकिस्तान ने इनकी फ़ौज को नथ डालनी है। पाकिस्तान ने जिस तरह राफेल गिराया ना, जिस तरह इनकी एयरफोर्स को नाकाम किया भारत की, जिस तरह भारत की बहरी फोर्स को नाकाम किया, जिस तरह भारत की आर्मी को नाकाम किया। किधर है रॉ? किधर है रॉ? बड़ी रॉ बनी, ऐसे बड़े तन छन होकर के फिरा करती थी। किधर है रॉ? वो तो बड़े कहते थे कि जी हम भारत में बैठ करके जो पाकिस्तान है और जो बलूचिस्तान है उसमें इंसर्जेंसी कर सकते। किधर है वो रॉ? कोई नहीं है, सब फारे हो गए, सब फारिग, सब फ्लॉप, झंडे ले ला रहे हैं। झंडे का मतलब ये है सानू माफ़ करो, और पीछे से साथ में जो ड्यूल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि जी ड्रोन फेंक के हम पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाएं ताकि वो हाइपर होकर के
हमारे कहने के ऊपर जो भारत रिएक्शन चाहता है पाकिस्तान से, इस वक्त भारत पाकिस्तान से जंग का रिएक्शन चाहता है, तो हम भारत के कहने के ऊपर तो उनको रिएक्शन नहीं देंगे। इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी है कि हमने जो रिएक्शन देना है, जो हमला करना है करना, हम अपनी कन्वीनियंस पे अपनी मर्जी से करेंगे, किसी की बात की नहीं सुननी, सीधी बात। तीसरा एंगल इसके अंदर ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं और ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ ग्रेट मैन। उनका एक कॉल है कि जब हालत जंग में कोई अपनी फ़ौज पर तनकीद करे तो उसको गद्दारी के ज़ुमरे में लिया जाता है और सबसे पहले उन गद्दारों को ख़त्म करना चाहिए। अब इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 दिनों से, वो क्या था, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भारत ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ट्रांसमिशन की है इमरान खान के इस बात के ऊपर कि जो उनका रेप हो गया है और जी उनका जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है वो जेल में हुई है और वो किसी फ़ौजी ने की है। हालांकि फ़ेक न्यूज़ है, गलत खबर है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे ने चू तक नहीं की, कोई रिएक्शन नहीं दिया। सही है, गलत है, या भारत के ऊपर उन्होंने कोई चढ़ाई की हो, उनके कीबोर्ड वॉरियर्स जो थे वो सो रहे थे, बल्कि इनफैक्ट वो जो सलमान अहमद है उसको किसी ने हायर किया और फिर वो जो मतलब महाज पर लड़ रहे थे इसी हवाले से कि हाय जी मेरे लीडर के साथ जो है वो शारीरिक शोषण हो गया है, हैं, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोले। लेकिन 2 दिनों से क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज लगातार भारत को मारती चली आ रही है, भारत की हर दाव को सही तरीके से जवाब देती चली आ रही है, बल्कि उस दाव को मलियामेट करती भी आ रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामी जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी सो कॉल्ड एंकर्स हैं, उनको मिर्चें लग रही हैं। अच्छा, समझ में आता है, उनको तो मिर्चें लगेंगी, बिल्कुल उनको मिर्चें लगेंगी, क्योंकि भारत का नया हथियार क्या है? भारत की तो सब चीज़ें फेल हो गई, रॉ फेल, राफेल फेल, एयरफोर्स फेल, फौज फेल, सब फेल हो गया। अब भारत का नया हथियार है यूथिया, पाकिस्तान में बैठे यूथिया, वो अमेरिका में बैठे यूथिया। कासिम सूरी क्या बोल रहा है? कासिम सूरी ये फरमा रहे हैं कि जी जब तक किसी तैयारे पर और जी जब तक किसी मिसाइल पर पीटीआई का झंडा नहीं होगा ना, तब तक पाकिस्तान की फ़ौज उसे थोड़ी गिराएगी। तो भाई मैं उनसे पूछती हूँ, माम्यों, आपके बाप ने आके फिर इन ड्रोनों को और इन क्या कहते हैं कि राफेल तैयारों को गिराया है? किसने गिराया है? क्या कासिम सूरी ने आके गिराया? खुद तो आप अमेरिका बैठे हैं और बातें आप ये कर रहे हैं कि जी पीटीआई का झंडा होगा किसी मिसाइल के ऊपर तो फिर फौज उसको गिराएगी। टॉन्ट कर रहे हैं, ऐसी मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं कि हमने भारत को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान की फ़ौज को नीचे दिखाना है। अलीमा खान साहिबा, ओए होए, अलीमा खान का क्या जी अभी बताती हूँ। अलीमा खान साहिबा की जी सुन लें, रावलपिंडी तक ड्रोन कैसे पहुँच रहे हैं? मोदी के साथ बगैर एग्रीमेंट के ड्रोन रावलपिंडी पहुँच ही नहीं सकता, हमारे रडार बॉर्डर पर ही इंटरसेप्ट करके गिरा देते हैं। ये जंग नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती है और इसके नतीजे में मोदी कश्मीर पर जुल्म करेगा और पाकिस्तान में पीटीआर पर सख्तियाँ आएंगी। मतलब कि अपने आप को खुद अलीमा खान जो है वो भारत से जोड़ रही है कि जी ये सब कुछ नवाज शरीफ करा रहा है। और बड़ी सीधी सी बात है, मुझे जुमला याद आ गया नवाज शरीफ साहब का, लंदन में जब थे तो किसी ने मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अजराए मजाक के बोला, ए भी साढ़े ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो, तो ए भी नवाज शरीफ ते पा दो उन सारा कुछ। तो ये क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि अपनी टुच्ची सियासत, अपनी सस्ती सियासत इस जंग के माहौल में भी चमकाई जा सके। इस तरह का एटीट्यूड आप जिन लोगों को भी देख रहे हैं उनको आप अनफॉलो करें, आप उनके व्लॉग्स मत सुनें, आपको उनके कोई डॉलर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उनको, बल्कि आप अनफॉलो करके उनको ब्लॉक करें। ट्विटर पर, इंस्टा पर अगर आपको कोई भी आपको किसी भी लीडर का वास्ता दे करके अगर आपको पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ भड़का रहा है, इस टाइम पर खसूसी तौर पर वी आर एट वॉर, फॉर गॉड सेक, कुछ होश के नाखून लें, कुछ अकल के नाखून लें। या आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पूरी ज़िंदगी गुलामी करनी है, कभी यूथिया बन के गुलामी करनी है या कभी भारत का हथियार बन के पाकिस्तान के अंदर गुलामी करनी है, ये फैसला आपका है। आपके तो लीडर इमरान खान यही कहते थे, हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं, लेकिन ये साबित कर दिया यूथियों ने कि जितने ज़हनी ग़ुलाम आप लोग हैं उतना कोई भी नहीं। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, तैयारी करें। सम एक्शन इज गोइंग टू हैपन एंड सम गुड एक्शन इज गोइंग टू हैपन। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।